हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हम सबकी फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? बेरोजगारी। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में बहुत सारे इंट्रोडक्शन डिस्कस किए थे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, कुछ सीक्वेंस देखे थे जिसके थ्रू हम जो है वो अनएम्प्लॉयड से बच सकते हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? कितने टाइप्स ऐसे हैं जो बेरोजगार है। ठीक है, ऐसे ही टाइप्स हैं कुछ जो कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब रूरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? ठीक है, ऐसी जगह जहाँ मतलब अभी रूरल मतलब क्या? हमारा गांव हो गया। ठीक है, विलेज एरिया जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। अब गांव एरिया में कैसा अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा? या तो हमारे सीजन से बेस रहेगा। ठीक है, सीजन से बेस क्यों रहेगा? अभी कुछ लोग क्या होते हैं, 6 महीना काम करते हैं, 6 महीना मस्त मस्त आराम करते कि नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? फॉर एग्जांपल अभी हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम गांव मतलब विलेज में है तो हम क्या करेंगे? हम एग्रीकल्चर करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा जो बेबीज को बॉर्न करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं, ठीक है, कि हमारा जो लैंड है उस पर हम ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग के पास जो जॉब्स है वो अवेलेबल तो रहती नहीं है। ठीक है, फिर क्या करते हैं? वो ज्यादा से ज्यादा लोग जाके पूरी फैमिली क्या करती है? जाके वो एग्रीकल्चर करती है। ठीक है, पर एक बात बताओ, एक जन एग्रीकल्चर करे मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी ने एग्रीकल्चर, इतना बड़ा लैंड है, ठीक है, इसको करने में 10 लोग लग रहे हैं। ठीक है, उसके फैमिली में 10 लोग हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, अगर यही करने के लिए अगर मैं 12 लोग लगाऊं तो मेरा जितना पहले कल्टीवेशन हो रहा था आज भी तो उतना ही हो रहा है। तो मेरे को ये दो जो मैंने एक्स्ट्रा लगा है ये लगा कि क्या ही फायदा है। ठीक है, मतलब क्या 10 रहे या 10 से ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या मेरी जो कल्टीवेशन है वो तो उतनी ही हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या? अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब क्या सिटीज और टाउन्स में ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है? ठीक है, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आजकल कोई भी है, ग्रेजुएट कर लो, ठीक है, MCOM कर लो, रोड पे ऐसे ऐसे ही घूमना है। ठीक है, मतलब क्या लोगों को जो सेटिस्फेक्शन है उसके हिसाब से लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। लोगों की जो क्वालिफिकेशन है उसके बिहाफ में लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, उसके बाद क्या? इंडस्ट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। अब इंडस्ट्रीज है, ठीक है, अब सिटीज है तो इंडस्ट्रीज तो रहेगी, पर लोग क्या करते हैं? अब एक इंडस्ट्रीज वाला माइंडसेट क्या लगाएगा? ठीक है, वो क्या करेगा? नई नई टेक्नोलॉजीज लाएगा। ठीक है, अपने जो इंडस्ट्रीज है उसको डेवलप करेगा, न्यू न्यू मशीन्स लाएगा और क्या करेगा? हमारी जो लेबर्स है उसको कम करेगा। उससे भी क्या होगा? हमारा अनएम्प्लॉयमेंट होएगा। ठीक है, उसके बाद क्या? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो, ठीक है, तो क्या वो जो लेबर है, जो एम्प्लॉयमेंट है, क्या उसको पता है कि ये टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है? ठीक है, अभी किसी को पता रहेगा तभी कोई किसी चीज को यूज करेगा ना। अब मैं क्या किसी को भी बोलूं वॉशिंग मशीन यूज कर ले, अब मैं मेरे दादाजी को बोलूंगी आप वॉशिंग मशीन चलाओ तो चलाएंगे क्या? नहीं चलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या? फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें गैप्स हो जाता है। ठीक है, अब गैप्स हो जाता है मतलब क्या? ठीक है, गैप्स कैसे हो जाता है? अभी फॉर एग्जांपल मैं एक जॉब कर रही हूँ, ठीक है, फिर मैं क्या सोचूंगी कि मैं ना एक और न्यू जॉब ढूंढती हूँ, तो मैं क्या करूंगी? उसके बीच का जो गैप रहेगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? अभी कभी भी देखो मार्केट में क्या होता है, अचानक से रिसेशन हो जाता है। ठीक है, मार्केट क्या होती है? फ्लक्चुएटिंग करती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। किसके वजह से? अभी फॉर एग्जांपल हमारा इकोनॉमी है, ठीक है, वो कैसे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है? ठीक है, वो फ्लक्चुएट किसके बेस पे करता है? इनकम के बेस पे। अब कोई इंडस्ट्रीज है, वो इंडस्ट्रीज चला रहा है, ठीक है, अब वो इंडस्ट्रीज चला तो रहा है, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट मिलेगा तभी तो वो चलाएगा, नहीं तो चलाएगा क्या? नहीं। ठीक है, मतलब क्या? हमारे इनकम के वजह से भी बहुत सारे जो हमारे मार्केट्स रहती है ये फ्लक्चुएशन होती है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या?
फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी कोई भी इंसान है, अभी वो क्वालिफाइड है, अब मैं एमकॉम की हूँ, ठीक है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, अभी की नहीं हूँ, ठीक है, अगर मैंने एमकॉम किया है, ठीक है, और मुझे कोई बोलेगा जाओ और केमिस्ट्री लैब में जाके करो, तो फोड़ फाड़ के आऊंगी ना एकदम, ठीक है। तो मतलब क्या, लोगों के स्ट्रक्चर के हिसाब से लोगों को काम देना, ठीक है, लोगों के स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको काम नहीं मिल रहा है, उसको क्या हम लोग बोलेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसको हम लोग और डिटेल में स्टडी करते हैं। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट हमें क्या कहता है, ठीक है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट हमें कहता है कि द अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन विलेज, ये कहाँ, विलेज एरिया में मिलता है, कहाँ पे मिलता है, ये विलेज एरिया में मिलता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेनिंग अनएम्प्लॉयड, ठीक है, मतलब क्या बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय है या ऐसे पीपल है जो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, ड्यूरिंग द ऑफ सीजन, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑफ सीजन चल रहा है, ठीक है। अब एक इंसान है, अभी वो क्या कर रहा है, फार्मर कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वीट को उगा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको बोलूं क्या बारिश में उगाएगा, नहीं उगाएगा, मेरे को पकड़ के धोएगा, ठीक है। मतलब क्या, उसका सीजन जिस टाइम में है वो उस टाइम में ही अपना काम करेगा और बाकी टाइम क्या करेगा, रेस्ट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, एग्रीकल्चर सीजनल ऑक्यूपेशन, फार्मर डिपेंड्स ऑन द मॉनसून फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। एक कोई भी चीज का एक प्रोडक्शन करने का एक टाइम होता है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अभी हम लोग देख लो मैंगो के सीजन में, ठीक है, अभी मैंगो के सीजन में एक जो मैंगो का, जिसके पास मैंगो की बहुत सारी झाड़ है, ठीक है, बहुत सारी झाड़ है उसके पास, ठीक है, अब वो क्या करेगा, आम के महीने में इतना आम बेचेगा, इतना आम बेचेगा कि वो पूरे साल भर की कमाई वो 2 महीने में कर लेगा, ठीक है। और क्या करेगा, वो 2 महीने में उसने एकदम हार्डवर्क किया, ठीक है, पर वो क्या करेगा, बाकी के जो टाइम है वो क्या करेगा, रेस्ट करेगा, ठीक है, बाकी जो टाइम है उसके लिए क्या है, रेस्ट है, ठीक है। ये हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मतलब कि हमारे सीजन के वजह से भी हमारा एम्प्लॉयमेंट बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, अभी एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर करेंगे हम लोग, इसमें जॉइंट फैमिली है, अब जॉइंट फैमिली क्यों है, ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मेरे दादाजी है, उनके पापा, ठीक है, अब मैं फिर मेरा भाई, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग के गांव, एक तो गांव में रहते हैं, छोटी सोच, ठीक है, उसके बाद क्या, गांव में रहते क्या करेंगे, कुछ तो है ही नहीं करने को, इंडस्ट्रीज तो है ही नहीं ना, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं, क्या करेंगे, लास्ट में एग्रीकल्चर के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई प्लीज मेरा पेट भर दो, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जाके कल्टीवेशन करेंगे, अब ये लोग कल्टीवेशन तो करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, मेरे दादाजी और मेरे पापा दोनों जाएंगे काम करने के लिए, हाँ, पहले 2 लोग जाएंगे काम करने के लिए, ठीक है। तो ये लोग को कितना, ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि 10 kg ये लोग चावल उगा पा रहे, ठीक है, राइस उगा पा रहे, ठीक है। ये जो 10 kg जो राइस ग्रो कर पा रहे हैं, ठीक है, ये दोनों मिलके, पर अगर मेरा भाई भी गया तो क्या इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, ये जो कल्टीवेट कर रहा है ये क्या ज्यादा कर लेगा, नहीं करेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। मतलब क्या, एक अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, ठीक है, अभी इंडस्ट्रीज में कोई वर्क कर रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो एक इंसान भी वही काम कर रहा है, ठीक है, और अगर वो 3 इंसान भी अगर एक ही काम करेगा तो क्या होगा, ठीक है, मतलब क्या, इसीलिए मैं क्या करूंगी, एक ही इंसान को अपॉइंट करूंगी और उसको अच्छे से काम करवाऊंगी, ठीक है। ये क्या है, हमारा डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एग्जाम में आने के चांसेस ये क्वेश्चन का ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद क्या, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, ऐसा एम्प्लॉयमेंट जो हमें सिटीज, टाउन्स और एरियाज में देखने के लिए मिलता है, ठीक है, मतलब क्या, जहां हम रहते हैं, अच्छे अच्छे सिटीज में सब लोग रहते हो ना, ठीक है, वहां पे कैसे कैसे टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ये हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मतलब क्या, एजुकेशन से रिलेटेड, अभी मैं क्या हूं, अभी कोई इंसान है, ठीक है, वो क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या है वो, उसने आईसीआई का मेंबर है वो, ठीक है, वो आईसीआई का मेंबर तो है, ठीक है, पर उसको उसके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से जॉब नहीं मिल रही,
ठीक है, ये क्या रहेगा, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। अभी किसी ने बीकॉम बीबीआई बीए तो किया हुआ है पर उसको जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, अब उसको जॉब नहीं मिल रही तो क्या ही फायदा है पढ़ के, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंडस्ट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, अभी मैं इंसान हूँ, ठीक है, अब मेरा इंडस्ट्रीज, अब मैं सिटीज टाउन में हूँ, अब मेरा इंडस्ट्रीज है भाई, मैं अपने बिजनेस को कैसे भी चला सकती हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी में अपने बिजनेस में ना अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजीज को ले आऊं, ठीक है, अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजीज, अच्छे अच्छे मशीन्स को ले आऊं, ठीक है, उसके बाद क्या करूँ, जितने भी लेबर उसको हकल दूं, चलेगा, ठीक है, पर ऐसा करते हैं, ठीक है, आज के टाइम में जी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, जो 10 इंसान मिलके करेगा वो एक अकेला रोबोट कर लेता है, ठीक है, इसके वजह से क्या, हमारा इंडस्ट्रीज जो है, इसके वजह से भी हमारे इंडस्ट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को हमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या, टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट। अब टेक्नोलॉजी आ तो रहा है पर मुझे पता ही नहीं है उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, ठीक है, अभी क्या क्या, एक रोबोट आया, ठीक है, अब मुझे पता नहीं उस रोबोट को कैसे यूज करना है, मैं कर लूंगी, नहीं करूंगी, मतलब क्या, मुझे नए नए स्कीम्स को लाके क्या करना पड़ेगा, अपने लेबर के माइंड में या उसको न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। अब भाई नॉर्मली देखते पहले हमें गन्ने का जो जूस बनाते थे उसके लिए ऐसे एक मशीन आता था, ठीक है, जिसको हाथ से ऐसे करते थे, पर आज आता है क्या, आज तो कुछ तो अजीब सा लगा रहता है, ठीक है, उसके पास नॉलेज है, टेक्नोलॉजी डेवलप किया, ठीक है, उसने, तभी तो वो कर पा रहा है, नहीं तो आज भी ऐसे से घुमा रहा रहता ना ठीक है। उसके बाद क्या, फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अभी मैं क्या करूंगी, अभी मेरे पास जॉब है, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, अभी समझ लो मैं कोई कंपनी में काम कर रही हूँ, ठीक है, तो अगर मेरे को ऐसा मन है कि मैं 2 महीना रुक जाती हूँ, ठीक है, 2 महीना रुक जाती हूँ, उसके बाद मैं क्या बोलूंगी, 2 महीने बाद फिर से जाती हूँ काम करने, ढूंढती हूँ काम, ठीक है, फिर क्या, मतलब समझ लो ऐसा 2 महीना और हो गया, ठीक है, 3 महीना, ये बीच का जो 1 महीना रहेगा ना, इसको हम लोग फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब क्या, जो मेरी वर्किंग, जो मैं वर्क कर रही हूँ उसके बीच में और जो मैं वर्क ढूंढ रही हूँ उसके बीच का जो गैप रहेगा उसको हम लोग फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, अभी मेरा बिजनेस है, इंडस्ट्रीज है, ठीक है, अभी क्या कर रहा है, वो प्रॉफिट मिल रहा है तभी तो कर रहा है, नहीं तो करेगा, नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। अभी अगर मुझे प्रॉफिट नहीं रहेगा तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है ऐसी बहुत सारी, मतलब क्या, जहां पे मुझे मेरे पैसे, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं स्पेंड करूंगी, उससे क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक बढ़ेगा, ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा जो इंडस्ट्रीज है वो डेवलप होगा। मतलब क्या, हमारा जो मार्केट फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है, इनकम्स के वजह से, कभी हमारे मार्केट जो है एकदम ऊपर रहता है और कभी एकदम डाउन हो जाता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हम उसको बोलते हैं जो मेरा काबिलियत है उसके हिसाब से मुझे वर्क ना मिले, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी हैबिट है, ठीक है, अगर मुझे आप लोगों को पढ़ाना पसंद आ रहा है, ठीक है, और मैं क्या करूंगी, जाके लैब, केमिस्ट्री के लैब में जाऊंगी, ठीक है, और कोई मुझे देगा कि भाई तुम इसको करो, तो मैं कर पाऊंगी रिएक्शन, उसकी तो पूरी बैंड बजा दूंगी, और क्या करूंगी मैं, मेरे को तो कुछ समझेगा ही नहीं ना, तो क्या करूंगी, पूरा ब्लास्ट करके चली जाऊंगी, ठीक है। उसमें तुम लोग मेरा साथ देना, ठीक है, कौन कौन साथ देगा मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। उसके बाद क्या, अभी फॉर एग्जांपल, अभी मुझे ये प्रोजेक्टर चलाने ही नहीं आती, ठीक है, मेरे को नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में, और फिर भी मैं आप इसको चला रही हूँ, ठीक है, इसको हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। मतलब क्या, मुझे उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, फिर भी मुझे वही काम करने को मिल रहा है, पर मुझे वो काम नहीं करना है, इसको हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे कुछ टाइप्स थे, जो अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ टाइप्स थे, जो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही शानदार वीडियोस के साथ। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड या कोई भी डाउट हो आप लोगों को इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।